गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एक थ्योरम लेकर आए हैं और ये थ्योरम सर्कल चैप्टर का है, थ्योरम नंबर 4। ये थ्योरम में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट्स। ये थ्योरम में ये बताता है कि एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट ए है, उससे हमारा दो टेंजेंट होता है, यानी जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, यानी बाइसेक्ट है। और उसी तरीके से जो सेंटर पे जो एंगल बनता है और ये दोनों आपका इक्वल है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग के पास कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि OQ और OP रेडियस है और AP और AQ क्या है, टेंजेंट है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेगा, जैसे हमारा AO कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, OP एक लाइन यानी एक रेडियस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, OQ एक रेडियस को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल यानी AOP और ये वाला सेकंड ट्रायंगल यानी AOQ। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। चलिए कॉन्ग्रुएंस करते हैं। तो हम लोग के पास AP और AQ इक्वल है, जो कि थ्योरम नंबर 3 में हम इक्वल किए थे। वहां पे कैसे इक्वल था, क्योंकि बाहर एक पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे जब वो सर्कल का सरकमफ्रेंस से दोनों लाइन अगर मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, और वो टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। और AO इक्वल टू AO आपका क्या होगा, कॉमन होगा। दोनों फिगर में AO AO आ रहा है, कॉमन होगा। और OP इक्वल टू OQ क्या होगा, रेडियस जो होगा वो दोनों OP और OQ इक्वल होगा। इस तरीके से हम ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस कर लिए। कॉन्ग्रुएंस जब कर लिए तो ये हमारा कौन सा रूल से हुआ, S से हुआ, साइड 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 से। तो इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो अब हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर तो लिए, अब यहाँ पे क्या हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या, कि जो सेंटर से जो एंगल ये बाइसेक्ट हो रहा है AO, वो दोनों क्या इक्वल है, और यानी जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट A से जो दो एंगल बन रहा है वो दोनों इक्वल है। तो चलिए हम यहाँ से CPCT से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOQ, ये CPCT से निकल गया। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं OAP इक्वल टू OAQ, ये भी आपका CPCT से निकल गया। तो हम लोगों को बस यही प्रूफ करना था कि AOP इक्वल टू AOQ और OAP इक्वल टू OAQ। इसका मतलब है कि आपका OAP इक्वल टू OAQ, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आपका बाहर टेंजेंट जो दोनों मिल रहा था, वहां से ये जो लाइन हमारा AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से सेंटर से भी जो लाइन AO है वो हमारा दोनों एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आपका थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट। थैंक यू।